जी, तो अब हम चलते हैं अपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है, तो हमें कैसे पता चल सकता है कि ये किसी फ़ंक्शन का ग्राफ है या किसी फ़ंक्शन का ग्राफ नहीं है। यानी जौन-सा ग्राफ बना है ये कोई फ़ंक्शन है या नहीं है। ये फ़ंक्शन की कंडीशंस को सैटिस्फाई करता है या नहीं करता। ये बेसिकली बीएस लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेकंड ईयर के भी कोर्स में गिवन है। ये देखें, ये पेज नंबर 3 पर ये डायग्राम्स बनी हैं, ठीक है? हम ग्राफ्स की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं कि जौन-सा है हमारा ग्राफ किसी फ़ंक्शन का है या नहीं? इसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है? होता एक ही है, दूसरा टेस्ट जौन-सा है वो और फ़ंक्शन को देखने के लिए होता है। एक ही टेस्ट हम देखते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये जौन-सा कॉन्सेप्ट है ये बीएस वालों के लिए भी है, यहाँ पर ही समझ लें तो अच्छी बात है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? अब अगर हमें कोई ये ऐसे रैंडमली ग्राफ दे दिया जाए, एक हमें ग्राफ दे दिया जाता है ये, एक हमें ग्राफ दे दिया जाता है ये, ठीक है? 1-2 और ग्राफ बनाते हैं। एक हमें ग्राफ दे दिया गया है ये, एक हमें ग्राफ दे दिया गया है ये। ठीक है? यहाँ मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं, मुझे नहीं पता ये किन फ़ंक्शन से बने हैं, मैंने रैंडमली कोई ग्राफ बना दिए हैं। आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे करना है? जहाँ पर मतलब रेंज के अंदर-अंदर जहाँ पर ग्राफ बन रहा है, उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। कहीं पर भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? कहीं पर भी कर देनी है, लेकिन इस रेंज के अंदर-अंदर जितना वो ग्राफ बन रहा है, उसके बाहर अगर आप करेंगे तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है? रेंज के अंदर-अंदर आपने जो-सा है वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेनी है। मैं चारों ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन जो-सा है करता हूँ ड्रा। ये यहाँ पर तो मैंने 2-3 लाइन्स बना दी हैं, बस एक लाइन का ही टेस्ट बहुत होता है किसी भी ग्राफ को चेक करने के लिए कि ये फ़ंक्शन का ग्राफ है या नहीं। कोई एक लाइन बहुत होती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इसका कांसेप्ट मैं यहाँ पर बता दूँ। अगर तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर तो वर्टिकल लाइन जो-सी है, वो मोर देन 1 पॉइंट पर कट करे, तो वो फ़ंक्शन नहीं होता, ठीक है? नॉट अ फ़ंक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वर्टिकल लाइन जो-सी है वो किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर मिनिमम बस इसका 1 पॉइंट होना चाहिए। मिनिमम 1 पॉइंट पर करे तो वो फ़ंक्शन कहलाता है। इससे ज़्यादा पर करेगा तो जो-सा है वो फ़ंक्शन नहीं होगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखें पहले ग्राफ में, जहाँ पर भी मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की है, यहाँ पर ये सिर्फ़ इसको कट कर रहा है, किसी और पॉइंट पर नहीं कर रहा। यहाँ पर ये सिर्फ़ इसको कट कर रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ़ इसको कट कर रहा है, यानी ये फ़ंक्शन हमारा है। ठीक है? अब यहाँ पर देखें 1, 2, 3 पॉइंट्स पर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फ़ंक्शन नहीं है। बाय ग्राफ हमें ये पता चल गया है कि ये किसी फ़ंक्शन का ग्राफ नहीं है, किसी और जो-सा है इक्वेशंस है उसका ग्राफ है, लेकिन ये फ़ंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है? एक ये देखें, इसमें कितने पॉइंट्स पर कर रहा है? 2 पॉइंट्स पर, ये भी फ़ंक्शन का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन किया है, तो 1 पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पर भी 1 पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पर भी 1 पॉइंट पर कर रहा है। ठीक है? तो एक और ग्राफ ले लेते हैं सर्कल का। सर्कल का। सर्कल को देखें, यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूँ, तो ये तो 1 से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर।
तो हम कह सकते हैं कि सर्कल का जौन-सा फ़ंक्शन लिखा होता है मतलब इक्वेशन होती है, वो फ़ंक्शन नहीं होता, वो इक्वेशन होती है। ठीक है? उसको हम फ़ंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करता। ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिए ये कांसेप्ट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कल का की जौन-सी इक्वेशन होती है, वो फ़ंक्शन है या नहीं है? हमारा आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को सैटिस्फाई नहीं करता, तो वो जौन-सा है हमारा फ़ंक्शन नहीं है। एक और टेस्ट होता है, वो क्या होता है? हॉरिज़ॉन्टल लाइन टेस्ट। लाइन टेस्ट, ये भी कैलकुलस का ही है कंसेप्ट। 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है? वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिज़ॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी ग्राफ को चेक करने के लिए कि ये किसी फ़ंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। जौन-सा हॉरिज़ॉन्टल लाइन टेस्ट है, ये किसके लिए होता है? ये वन वन फ़ंक्शन फाइंड करने के लिए होता है। यानी अगर हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो अगर एक पॉइंट पर कट करेगी, तो वो क्या होगा? हमारा 1-1 फ़ंक्शन होगा, ठीक है? अगर वो 1 से ज़्यादा करती है, तो वो 1-1 फ़ंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा कुछ ग्राफ्स जो उनसे हैं, वो यहाँ पर भी समझाता हूँ, कुछ और ग्राफ भी समझाएँगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो फ़ंक्शन होना चाहिए। फ़ंक्शन होगा तो वो 1-1 फ़ंक्शन होगा ना। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर 1 पॉइंट पर कट करें, तो वो 1 पॉइंट पर कट करें तो वो 1-1 फ़ंक्शन होगा। ये फ़ंक्शन की टाइप्स हैं, इसको भी मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ पर सिर्फ़ इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हॉरिज़ॉन्टल लाइन की है, ये तो फ़ंक्शन है, ठीक है? तो ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन की है, तो ये इसका मतलब है कि ये 1-1 फ़ंक्शन है। ये तो फ़ंक्शन ही नहीं है, ये भी फ़ंक्शन नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, ये तो फ़ंक्शन है, अब अगर हॉरिज़ॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ पर करें तो ये देखें, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर रहा है। इसका मतलब है ये 1-1 फ़ंक्शन नहीं है। ये ऑन टू हो सकता है, इनटू हो सकता है लेकिन 1-1 नहीं, ठीक है? एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर गया है। ये है हॉरिज़ॉन्टल लाइन टेस्ट का कांसेप्ट। ये बीएस लेवल के लिए भी है, ये एफएससी लेवल में भी गिवन था तो मैंने बता दिया है। तो इस कांसेप्ट को अच्छे से समझना है और ये आपके इंटरव्यू बेस पे और जौन-सा है एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसका हम जौन-सा है बहुत डीपली देखते हैं।